मौजूद हैं केडीए लेबर यूनियन के सरपरस्त आला मोहम्मद अशरफ। इनसे बात करते हैं कि केडीए मुलाजमीन जो बड़ी तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं और मेंटेन की बंदिश के हवाले से आपकी जो यूनियन है वो उसका क्या लाया है अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, वर्क चार्ज मुलाजमीन और मेडिकल के 3 आपने सवाल किए हैं, तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि यकीनन जितने भी वर्क चार्ज पे लोग काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह रुकी हुई है, इसके लिए मैंने कई मिनिस्टर साहब से भी बात की है, नासिर शाह साहब से, और उन्होंने फौरी तौर पे एक कमेटी बनाने के लिए हुक्म किया कि इस कमेटी बनाई जाए और इनका मसला फौरी तौर पे वर्क चार्ज का हल किया जाए। लेकिन जो कमेटी बन रही है, टूट रही है, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद उस कमेटी जो है वो शायद किसी मुकाम पे पहुंच नहीं पा रही है, जबकि ऊपर से मिनिस्टर साहब की इंटरेस्टेड है कि इसको फाइनलाइज किया जाए जल्द से जल्द। कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी साफ बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारी पॉलिसी जो ये है कि वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे वो मुलाजमीन, उनको मिनिस्टर साहब से कहा है कि उनको बाकायदा अब कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं बल्कि रिप्लेस किया जाए और उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला जल्दी एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो टारगेट है, हमारी यूनियन का जो टारगेट है वो ये है कि सन कोटे को भी बहाल किया जाए, क्योंकि सन कोटा वो कोटा है एक मुलाजिम जो अपनी 30 और 40 साल की सर्विस मुकम्मल करता है तो उसको ये आसरा होता है कि मेरा बच्चा जो है मेरी इस इदारे में काम करेगा। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर उन बच्चों के लिए अभी तक कुछ नहीं हो सका, तो मैं उसके लिए भी हमारी आवाज़ सबसे आगे है कि सन कोटा भी बहाल किया जाए। मैं इसके साथ साथ वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तकरीबन 1 साल से रुके हुए जो डिजीज़ कोटा के काम था, जो एम्प्लॉइज़ का जो अपॉइंटमेंट था वो रुका हुआ था। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने उसी वक्त अहकाम जारी किए और कहा कि जिसने भी केस रुका है उसको फौरी तौर के ऊपर उस पर एक्शन लिया जाए और तमाम लोगों को जो डिजीज़ कोटे के लोग हैं उनके बच्चों का अपॉइंट फौरी तौर पे किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले हफ्ते जो है तमाम जो मुलाजमीन थे जो ड्यूटी के दौरान इंतकाल हुआ था उनके बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर डिपार्टमेंट दे दिया है। हम मशकूर हैं मिनिस्टर साहब के, और इसके साथ हम दरख्वास्त हमारी बल्कि मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश भी यही है कि सन कोटे पर बात की जाए। उनकी ख्वाहिश ये है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि रेगुलेशन की बात की जाए। हम मुझे बेहद मशहूर है। इससे पहले भी हमारे मिनिस्टर साहब ने जो पिछले साल जो लॉकडाउन का सिलसिला था, जब 1 रुपये की केडी मिलते हुए नहीं दी तो उन्होंने 40 करोड़ रुपये की ग्रांट केडी के मुलाजमीन को दी। वो ग्रांट मिलने से तमाम पेंशनर, तमाम जो मुलाजमीन थे उनको तनख्वाह मुकम्मल होगी और वो 40 करोड़ बीच में किसी के कहने के ऊपर या किसी के बीच में डालने से वो कर्ज की सूरत में आ गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केडी ने कर्ज थोड़ा करके उतार दिया और आज हम बिल्कुल कर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी हम हर महीने की 1 तारीख को सिंध गवर्नमेंट की तरफ आस लगाए बैठे होते हैं कि हमें 20 करोड़ 21 करोड़ रुपये जो ग्रांट मिलेगी वो आएगी तो हम अपनी तनख्वाह को पूरी कर सकेंगे। इसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट का मशहूर है कि वो बाकायदा तौर पे आज तक जब से केडी बहाल हुआ है उस वक्त से अब तक कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने हमें वो ग्रांट ना दी हो, जबकि ये तय किया गया था जब केडी रिवाइव हुआ कि आप 2 साल तक आपको ग्रांट देंगे, 2 साल के बाद केडी को अपने पैरों पर खड़ा होना था। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि इसने 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी अभी तक 4.5 पौने 5 साल का अर्सा हो गया है वो ग्रांट बरकरार रखी हुई है। आज जिसकी वजह से आज हम थोड़ी बहुत रिकवरी उसके साथ मिलाकर हम पेंशन और तनख्वाहें दे पा रहे हैं, जबकि मेडिकल बिल्कुल इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो मेडिकल के भी काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला मेडिकल भी से भी जो काम होने के बाद इंशाअल्लाह ताला जल्द मेडिकल भी बहाल हो जाएगा। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में तमाम लोग जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि SBC के हवाले से जो लेबर वहाँ पे इस वक्त यूनियन है आपको एक ओहदे से नवाजा गया है, आपको मुंतखब कर रहे हैं, तो आप उनके मुलाजमीन के लिए क्या लाए हमारे SBC मुलाजमीन के हवाले से क्या काम करना चाहते हैं? जहाँ तक सिंध लोकल अथॉरिटी की मजदूर यूनियन का ताल्लुक है तो ये वहाँ पर हमारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि आप हमारी यहाँ पर सरपरस्ती करें। मैं तो अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक जब तक मेरे अंदर हिम्मत और सेहत है मैं पब्लिक की और जो मुलाजमीन की खिदमत करता रहूँ। तो मेरे पास 2 रोज़ पहले सिंध रीजन के
5 रीजन के लोग मेरे पास आए थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, जिसमें सखर, मीरपुर खास, जैकोबाद, लाड़काना और सखर के लोग थे। उनकी बेइंतहा तकालीफ उन्होंने अपनी बयान की, और जिसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ थी जिससे मुझे दुख हुआ वो ये था कि मीरपुर खास के मुलाजमीन की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के जो मुलाजमीन है उनकी 8 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। मुझे इंतहाई दुख हुआ और मैं बिल्कुल परमना इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि डायरेक्टर जनरल से मेरी दरख्वास्त है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के फौरी तौर के ऊपर उनकी तनख्वाह रिलीज़ करें। 8 महीने कोई कम नहीं होते हैं, शायद वो इस बात को भूल जाएं कि 1 महीने की तनख्वाह भी गरीब मुलाजमी के लिए क्या अहमियत रखती है। उसके साथ साथ दूसरा इनका एक और बहुत बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि वो कहते हैं जी हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमे, लेकिन हमारे साथ शुरू किए कि हमारे पास कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जबकि कराची में है वहाँ पर नहीं है। तो मैं कहता हूँ वहाँ पर भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो दफातर है, जो मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर भी एक अस्पताल पैनल पर लाया जाए और वहाँ के मुलाजमीन को भी फौरी तौर के ऊपर जो है मेडिकल की सहूलत दी जाए। इसके साथ साथ इनकी एक और भी 53 लोग ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। काम तो खैर 150-200 कर रहे थे, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने मिलकर इसकी स्क्रूटनी की और उसके बाद पता चला कि 53 वो लोग हैं जो कि परमानेंट तौर पे 15-15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनको 15,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे उनकी तनख्वाह को जो है 15 से 15,000 नहीं बल्कि उनकी तनख्वाह जो 20,000 रुपये की जाए, ताकि एक कम से कम आमदनी जो है वो 20,000 रुपये एक मुलाजिम की होनी चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त है कि जबकि उस पर काफ़ी हद तक काम हो भी चुका है, इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में हम भी कोशिश करेंगे कि उस पर काम किया जाए और उनको 15 से 20,000 रुपये की तनख्वाह जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमी को मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे और मीरपुर खास के जो लोगों की 8 महीने की तनख्वाह है वो फौरी तौर पर अदा करें। जी, हमारे साथ मौजूद है KDA लेबर यूनियन के सरपरस्त आला मोहम्मद अशरफ। इनका यही कहना था कि जहां लेबर यूनियन KDA मुलाजमीन की हुकूक की हलतलबी के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है, वहाँ पे SBCA के मुलाजमीन को भी हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन राशिद हुसैन के साथ अब आगे हम सिद्दीक़ी, रफ्तार न्यूज़, कराची।